आज देखिए ऐसा हुआ मेरे साथ कि सवेरे हमारी बेटी का फ़ोन आया था। तो बेटी ने फ़ोन पर मुझे बताया कि मम्मी आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। उसकी जो सिजेरियन बेटी हुई थी जब से ही वो उठ ही नहीं पाई है अभी तक। 1 महीने की हो गई आज लड़की। जब से उसके क्या है पेट में दर्द रहता है, यहाँ टाँके वगैरह आए हैं तो वहाँ उसके पेट में बहुत दर्द रहता है, यूरिन में बहुत दर्द होता है, उसको यूरिन करने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो आज सवेरे फ़ोन करा उसने मुझे, 8 बजे करीबी उठते ही उसके फ़ोन आ गया। तो रोने लगी, मम्मी आप मेरे पास आ जाओ और आज आकर के आप मेरे को ज़रा डॉक्टर को दिखा रहा हो, मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, मुझसे उठा बैठा भी नहीं जा रहा है। तो मैंने जल्दी जल्दी घर का सारा काम अपना निपटाया और 9 साढ़े 9 पे मैं उसके घर पे निकल ली थी यहाँ से। तो मुझे पहुँचते पहुँचते 10 साढ़े 10 बज गए थे। दूरी पर है थोड़ा घर उसका, तो टाइम भी लगता है जाने में। तो आज ठंड भी बहुत हो रही थी और 2 दिन से तो यहाँ बिल्कुल धूप तक नहीं निकल रही है, बहुत जी ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है, ठंड बहुत थी। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी क्योंकि मेरी खुद तबीयत सही नहीं थी, तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी उसके जाने की। पर क्या करें, बेटी है तो देखो माँ का तो आप जानते ही हो कि क्या होता है, कोई बच्चा बीमार पड़ जाए तो तुरंत भाग करके लेकर के जाना पड़ता है। तो फिर मैं उसके ससुराल में पहुंची और मैंने वहाँ पे जा करके उसको तैयार कराया, क्योंकि वहाँ 11:30 बजे डॉक्टर साहब बैठते हैं जिन्होंने उसका सिजेरियन करा था ऑपरेशन। तो वो 11:30 बजे हॉस्पिटल में बैठते हैं। तो इसके पापा के संग में गई थी, उनका भी जो हॉस्पिटल है जिधर वो नौकरी करते हैं उनके जस्ट बगल में ही उनका हॉस्पिटल है डॉक्टर साहब का। तो फिर मैं बेटी को लेकर के और वहाँ पहुँची थी। 11 बजे करीब मैं वहाँ पहुँच गई थी। पहुँच करके मैंने पर्ची वर्ची लगाई थी और पर्ची लगा करके सबसे पहला नंबर हमारा ही आ गया था, क्योंकि थोड़ी जान पहचान है डॉक्टर साहब से। तो हमारा जल्दी नंबर आ गया था, नहीं तो बहुत भीड़ थी, नंबर नहीं आता हमारा शाम तक। और डॉक्टर साहब ने हमें पहचान लिया, एकदम हमें अंदर बुला लिया और फिर उसको लड़की को देखा, चेकअप वगैरह किया, उसका यूरिन वगैरह टेस्ट कराया। तो उसकी जयपुर में रिपोर्ट भेजी है। तो कहा है कि 3 दिन बाद वो रिपोर्ट आएगी, तब उसके बाद आपकी ट्रीटमेंट चालू किया जाएगा। तो अभी इसको दर्द वर्द की ऐसी गोलियां वगैरह दे दी थी और पानी में मिला के दवाई दे दी है कि आप उसको पीजिए, 3 दिन तक तो आप काटिए, 3 दिन के बाद जब आपकी रिपोर्ट आ जाएगी जयपुर से उसके बाद आपकी दवाई चालू करेंगे। तो लड़की के काफ़ी तकलीफ हो रही थी, बैठने उठने में भी बहुत परेशानी हो रही थी। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब कोई दवाई ऐसी तो दो, थोड़ा बहुत तो उसको आराम मिले। तब डॉक्टर साहब ने उसको पीने की सिरप दिया है, पानी में मिला के पीने का, और दवाई वगैरह दी है। तो मैंने उसको दिन में दवाई दे दी थी तो उसको थोड़ा सा रिलीफ हुआ है। दवाई लेकर के वो सो गई थी, क्योंकि 2 दिन से बिल्कुल दर्द के मारे तड़प रही थी तो सो नहीं थी। तो आज वो सो गई थी, तो मैं जब तक उसके घर पे ही बैठी रही। तो मैं सुबह यहाँ से 8 बजे की निकली हूँ, जब से आप समझ लीजिए मैं उसके घर पे बैठी हूँ, वहाँ से 5 साढ़े 5 बजे निकली हूँ। और वहाँ से निकल के थोड़ा बाजार की तरफ चली गई थी। तो मैंने कहा लाओ बाजार भी होते चलते हैं, थोड़ा सामान वगैरह भी लेते चलते हैं, खाने पीने की बच्चों की कुछ चीज़ भी ले चलें और सब्जी वगैरह भी ले चलें। तो जैसे ही हम बाजार गए और बाजार से जैसे ही घर के लिए लौटे हैं, तो बीच रास्ते में इतनी तेज़ बारिश हुई है, इतनी तेज़ बारिश हुई है जैसे गर्मियों का मौसम होता है ना, इतनी तेज़ बारिश होती है उस तरह से बहुत तेज़ बारिश हो गई। तो बिल्कुल भीग गए थे हम पानी में। एक तो ठंडी ठंडी हवा चल रहा है और ऊपर से ठंड और फिर गीला बदन हो गया। तो एकदम सिर विर चकरा गया मेरे, ये सब बाल वाल सब गीले हो गए थे। मैंने अभी ला करके जो देखिए हीटर जलाया था, लाइट चली गई अभी हमारी, तो हीटर बंद हो गया है, नहीं तो मैंने आते ही ये हीटर चलाया था। और हीटर चला करके मैंने सब बाल वाल अपने सुखाए हैं, फिर चोटी वोटी करी है, ऐसी बांध ली है मैंने। और फिर मैंने स्वेटर और जर्सी देखिए दोनों पहन लिए आते ही। और बेटे ने हमारे ने चाय बनाई, गरम गरम अदरक की चाय बना कर दी। तब मैंने चाय वाय पी, थोड़ी सी देर बैठी हूँ। बैठने के बाद फिर मैं अब उठी हूँ और उठ करके खाना वाना बना करके आई। फिर मैंने खाना वाना बनाया, सुबह की सब्जी रखी थी, मटर आलू पत्ता गोभी की सब्जी बना गई थी मैं, तो ज़्यादा बन गई थी सवेरे, तो वो सब्जी बची हुई थी। तो मैंने उसी सब्जी को ही गरम कर लिए थे और गरम गरम पराठे बना दिए थे। तो पापा ने और बेटे ने खा लिए और मैंने खाना नहीं खाया था। मैंने 1 कप अपने लिए कॉफ़ी बना ली थी, तो मैंने कॉफ़ी पी ली, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी, मैं ठंड में भीग चुकी थी। तो इस टाइम तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि बस अब मैं रजाई में घुस जाऊँ और मुझसे कोई काम की नहीं किया है। तो अब मैंने इन दोनों को खाना खिला दिया है। बर्तन बर्तन भी मैंने आज माजे नहीं है, मैंने जो बर्तन पड़े हैं मैंने कहा मैं सवेरे माजूंगी, मेरे को बहुत ठंड लग रही है। तो देखिए मैं भी अपने आकर के रजाई में बैठ गई हूँ, ये रजाई ओढ़ रखी है मैंने, और मैं अब रजाई में आकर के दुपक गई हूँ। मैंने कहा अब मैं कोई भी काम नहीं करूँगी, अब मैं सोऊंगी। तो वहाँ से हमारी बेटी का फ़ोन आ रहा है बार बार, नानी आप मेरे को धोखा दे करके चली गई, आप मेरे को अपने संग नहीं लेकर के गई, मैं आपके संग जाने के लिए बहुत जिद कर रही थी और आप मेरे को घर लेकर के क्यों नहीं गई, मैं मामा के पास जाऊँगी, मामा के पास जाऊँगी। तो मैंने उसको कहा बेटा कि मैं तो इतनी परेशान हो गई, गीली हो गई हूँ, मेरे को अभी तक ठंड लग रही है, और तुझे रात को लेकर के आती और ठंड लग जाती तो और लेने के देने पड़ जाते, उल्टा मुझे रात को तेरे को लेकर के जाना पड़ता। तो इस मारे लेकर के नहीं, मैंने कहा थोड़ी ठंड कम हो जान दो, तब तुम लोगों को तीनों को ही ले आऊँगी, दोनों बेटियों को और उसकी मम्मी को। मैंने कहा तभी थोड़ी ठंड कम हो जाएगी, तब मैं तुम्हें खुद ले जाऊँगी, तो मैं अपने पास ही रख लूँगी, तुम्हें 1 डेढ़ महीने तो मेरे पास ही रहना।
मगर वो लड़की है वो थोड़ी चुलबुली टाइप की है, बड़ी वाली। वो मामा को बहुत प्यार करती है मामा से, तो अपने मामा के पास आने की बहुत जिद कर रही थी कि मामा मैं आऊँगी मैं आऊँगी मैं आऊँगी, पीछे पड़ गई। तो मैं उसको धोखा दे करके आई हूँ। मैंने कहा मैं अभी आ रही हूँ, मैं डॉक्टर को दिखा आती हूँ, और मैं अपना पर्स यहाँ रख जा रही हूँ, और खाली मोबाइल हाथ में ले लिया। मैंने कहा मैं मोबाइल लेकर के जा रही हूँ, पर्स मेरा यहीं रखा है, मैं भी हाल लौट करके तेरे पास ही आऊँगी जब तुझे ले चलूँगी। तब बड़ी मुश्किल में उसको धोखे से दे करके आया हूँ। तो मेरे पीछे से मामा को फ़ोन कर रही है, और मामा से पूछ रही है कि मामा घर पे नानी आ गई हैं कि नहीं आई हैं। तो मामा ने कही कि नहीं अभी नानी नहीं आई हैं, क्योंकि मैं बरसात आ गई थी तो बीच रास्ते में रुक गई थी। तो उसने फ़ोन करा होगा यहाँ पे पूछने के लिए मामा से कि शायद मेरे को धोखा दे के नानी चली गई घर। तो मैं मामा से पूछूं, तो मामा को फ़ोन करके पूछ रही थी कि मामा नानी आपके पास आई हैं, घर पे आ गई हैं। तो उसने भी कह दी कि नहीं अभी तक नानी नहीं आई हैं, यहाँ बारिश बहुत तेज़ आ रही है। तब जा कर के उसको तसल्ली हुई कि हाँ मामा सही कह रहे हैं कि बारिश बहुत आ रही है और नानी अभी तक नहीं आई हैं। फिर उसके बाद उसने अभी मेरे को फ़ोन करा दोबारा कि नानी आप घर पे पहुंच गई। तो मैंने कहा हाँ बेटा बहुत तेज़ बारिश आ रही थी, मैं गीली होकर के आई हूँ, इस मारे मैं तेरे को लेकर के नहीं, मैंने कहा सुबह तेरे को लेने आऊँगी जब तेरे को ले आऊँगी यहाँ पर। तब बड़ी मुश्किल में जाकर के शांत हुई है, नहीं तो उसने तो 1 घंटे रो रो के घर में बुरा हाल कर दिया कि मेरे को धोखा दे के चली गई नानी। तो उसका यहाँ नानी के यहाँ बहुत मन लगता है, और वो नानी भी नहीं कहती है मुझे, मुझे बचपन से ही वो मम्मी कहती है अपनी। और अपनी अम्मा है उसकी उसकी अम्मा और बाबा बहुत डांटते हैं कि बेटा नानी जी हैं आपकी जी, नानी जी क्या करो। तो उन तक को डांट देती है कि नहीं तुम चुप रहो, मेरी कोई नानी नहीं है, मेरी मम्मी है। तो मुझको मम्मी कहती है और नाना को पापा कहती है, इतनी चंट है। और मैं भी उसको डांटती हूँ बेटा हमको नानी कहा करो और नाना जी कहा करो। तो नहीं, नानी नहीं। और मामा को भी मामा नहीं कहती है, उसको कहती है तू मेरा भाई है, मैं तेरी छोटी बहन हूँ, तू मेरा भाई है। उसको मामा को भी मामा नहीं कहती है, उसको भाई कहती है, मेरा बड़ा भाई। अब कभी फ़ोन करेगी तो कहेगी मम्मी भाई दिखाओ कहाँ है, और मामा नहीं कहती है। और हम कहते हैं कि बेटा तेरा मामा है, तू एक ही तो भांजी है, कम से कम तू तो मामा कहा कर मामा को। तो कहती है नहीं मेरा कोई मामा नहीं है, मेरा तो भाई है जी, मैं इसकी छोटी बहन हूँ। तो मैंने कहा पता नहीं, देखो कोई क्या पता पहले के टाइम पे जो मेरी लड़की होगी, तो अब बेटी के द्वारा बेटी पैदा हो गई है, तो अब शायद मेरी ही बेटी हो जाए। तो इसलिए जो मामा का रिश्ता नहीं रखती है, इसको भाई कहती है। और मैंने कहा इसका भाई भी नहीं हुआ, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, मामा को भाई समझती है तो भाई सही। पर इसका मामा भी उसके बगैर 1 मिनट नहीं रहता है। अगर एक दिन भी इसका फ़ोन नहीं आता है तो दिन में 10 बार फ़ोन करेगा, मम्मी आज नन्नू का फ़ोन नहीं आया, मम्मी आज नन्नू का फ़ोन नहीं आया। और 10 बार फ़ोन करेगा, उसको वीडियो कॉल पर बात कर लेगा उससे, तब इसको जा के शांति मिलती है। तो इतना दोनों मामा भांजी में प्यार है हमारे। तो वो हमारे घर में बहुत लाडली बेटी है, बहुत ही ज़्यादा। मैंने उसको कही कि आ चल तेरे को, आते ही मेरे सामने, मैं जैसे ही उसके घर में एंट्री करी है, जाते ही मेरा पर्स छीन करके और अलग कमरे में जा कर के बैठ गई, टटोलने लगी कि देखें मामी मेरे लिए कोई चीज़ लाई है कि नहीं लाई है खाने की। मैंने कहा बेटा अभी खांसी हो रही है आपको, और है ना मैं अभी चॉकलेट वगैरह लेकर आती, आपको ज़्यादा खांसी हो जाती तो फिर। तो कहती नहीं नानी मैं तो एक ही खा लूँगी, बस दुबका के रख दूँगी, बाद में खाऊँगी। इतनी बाद में सारी 1 मिनट में सब चट कर जाती है। पर मम्मी के सामने इतनी भोली बनती है कि मैं ना थोड़ी सी खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी। पर मैं उसके लिए 2 चॉकलेट डाल के ले गई थी और चिप्स के पैकेट डाल के ले गई थी 2, तो मैंने उसको चुपचाप दे दिए, उसने अपने दुबका दिए। एक एक टॉफ़ी खा ली, एक चिप्स का पैकेट खा लिया, बाकी 2 चिप्स के पैकेट और 2 चॉकलेट उसने दुबका के रख दी उसकी मम्मी ने खुद ही, कि अब नहीं दूंगी, अब कल खाना, धूप निकलेगी जब खाना। पर हमारे यहाँ तो यहाँ 2 दिन हो गए बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है, इतनी ठंड हो रही है कि आप पूछे मत। और आज मैं ठंड बहुत खा गई, क्योंकि सुबह सवेरे जल्दी जल्दी नहा करके उसके घर गई ठंड में ही, और फिर ठंड में डॉक्टर के यहाँ से दिखा करके आई, और आ करके उसके घर पे ठंड में लगी रही, उसकी लड़की को छोटी वाली को खिलाती रही, बड़ी वाली को खिलाती रही। और फिर वहाँ से आई हूँ तो बीच में रास्ते में बारिश आ गई, भीग गई, और अब आ करके बिस्तर में घुसी हूँ। अब पता नहीं, अब सवेरे देखो अब क्या मौसम रहेगा, और भी ज़्यादा कोहरा छा जाएगा, क्योंकि अब बारिश हो गई है तो ठंड और बढ़ेगी, कोहरा छाएगा। तो आज सारे दिन की मेरी दिनचर्या ऐसी रही है। तो आप लोग देखते रहिए मेरे वीडियो को, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए आप लोग मेरे वीडियो को। चाहे आप लोग एक एक ही सब्सक्राइब करिए, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। तो सभी को मेरा नमस्कार और थैंक यू, राधे राधे।